हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा। साथियों, हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं ये जीएस का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए कर है। हर एक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। तो हर एक वंश का शासक जो था अजातशत्रु किस वंश का पुत्र था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार का पुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो देखिए, हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब जो है, और लास्ट में आप लोग को याद रखना है जो था नाग दशक थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है हर एक वंश को जो है फ्रीतहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए कर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारों में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो आप सभी लोग जानते हैं सेल्यूकस ने भेजा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमित्रघात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला, जिसे अमित्रघात कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं राज्यपाल, अगर आप लोग को बनना है, राज्यपाल के पद लेना है, तो आप सभी को पता है कि जिसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो मिनिमम एज होता है उतना ही राज्यपाल का भी होता है। यानी जितना आप लोग को बतलाना है 35 वर्ष कम से कम उम्र का होना चाहिए, तभी राज्यपाल बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही याद रखिएगा। और आर्टिकल आप लोग राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल जो 153 से 167 आ जाता है और भाग 6 के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था वो उसमें कहा गया था एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है पद संभाल सकते हैं। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है 7वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की जो अवधारणा है ये आप सभी लोग जानते हैं फ्रांस के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जर्मनी से हम लोग देख लेते हैं। तो जर्मनी से जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान का जो है बात जो है ये जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में अपनाया है। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना जो है समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये जो शब्द है ये जो है प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया है ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग याद रखिएगा प्रस्तावना की भाषा शैली को लिया गया है और समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जो है जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, के नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग को याद रखना है। और आर्टिकल 14 में यह कहा गया है कि विधि का समक्ष समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 में है। विधि का शासन जो है आर्टिकल 14 में। और अनुच्छेद 19 में आप लोग याद रखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और अनुच्छेद जो है 16 जो है ये लोक नियोजन की समानता। और अनुच्छेद 17 आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किस में है? तो आप सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो ये आप लोग को याद रखना है। सब भाग 5 का अंतर्गत जो आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 आ जाता है। तो ये आर्टिकल भी आप लोग को याद रखना है। और भाग 6 में जो है ये राज्य से संबंधित है। जो अनुच्छेद
152 से 237 के बीच आता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और भाग 4 आप लोग जानते हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 जो है मूल अधिकार हो जाता है, और आर्टिकल जो है 12 से 35 के अंतर्गत आता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे वायुवीय ग्रह है? तो आप सभी लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो ये 2011 का जनगणना का नारा था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो है 2011 के जनगणना में जो है ये नारा दिया गया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो था भारत का 15वीं जनगणना था, कौन? तो 2011 का। और स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या है? तो जीवीए का अर्थ आप लोग को बताना है। तो जीवीए का अर्थ होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर डैश कहलाता है? तो वो सीमा शुल्क कहलाता है। तो वो कर कैसा कर कहलाएगा? यानी सीमा शुल्क कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो श्वेत प्रकाश आप सभी लोग जानते हैं 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण से श्वेत प्रकाश जो है, ये नाम ही इसका है श्वेत प्रकाश, यानी 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा सारा जीडी में पूछा ही हुआ रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान में आया था तो इसीलिए लिख दिए थे। अगले उसके बाद देखिएगा, चल यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ज्ञान ले लीजिएगा। प्राथमिक कलर जो है यानी प्राइमरी कलर के अंतर्गत जो आता है, प्राइमरी कलर आप लोग याद रखिएगा। लाल, हरा और नीला जो है ये प्राइमरी कलर है। तो ये आप लोग को कलर का नाम भी याद रखना है। इस प्राइमरी कलर से कोई भी रंग बनाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई मूर्तिकार जो है यही 3 कलर लाता है और इन्हीं 3 कलर को मिक्स कर जो है प्रत्येक कलर बना सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का मिश्रण है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये जो थी वे भारतनाट्यम और कथकली के ये प्रतिपादक थी। और ये दोनों नृत्य कहाँ का है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ओडिसी और कथक, ओडिसी जो है ये जो है जाएगा, ओडिसी जो हो जाएगा ये उड़ीसा का, और कथक जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का, और यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर शिवपुत्र सिद्धरामयम कोमल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? ये हो जाएगा पंडित कुमार गौरधव का। पंडित कुमार गौरधव का ये नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद शफत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तबला बजाते थे। तो ये तबला के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखिएगा। ये इनका संबंध जो है ये दिल्ली घराने से संबंधित व्यक्ति है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और इनको पद्म जो है पद्म श्री दिया गया है। कब दिया गया है? तो पद्म श्री जो दिया गया है 2003 ईस्वी में दिया गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन और अलार खान को जो है ये तबला वादक से संबंधित व्यक्ति है। तो ये दोनों व्यक्ति का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा कोई सी चैप्टर पर टारगेट किया जाता है तो वो जो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से जो है 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग को 20 क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए स्टैटिक जीके पर आप लोग का पकड़ जो है पूरा भरपूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा गोवा में। गोवा में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने ये लॉन्च किया है। तो कब लॉन्च किया है? तो 8 जनवरी को लॉन्च किया गया है।
तो इसका मिशन जो था चंद्रमा पर अपनी खोजना, यानी ऑप्शन नंबर ये सब आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पर रहेगा। फिर भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत पार्क जो है किस देश में खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मैं इस क्वेश्चन आप लोग को करा भी दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको याद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी भी बता सकते हैं, बट आप लोग को ऑफलाइन कॉमेंट बॉक्स में जो है इसका राइट आंसर आप लोग को बतलाना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से बतलाना है, और कल इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बतलाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग को बतलाना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएससी जीडी का पूरा बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, जब तक कि आप लोग का एग्जाम पूरा क्लियर ना हो जाए। तो आप लोग को पूरा जीडी का इस चैनल पर पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।